औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेकंड लेक्चर के साथ जो है वो हम लोग हाज़िर हैं। और सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को देखा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बाद फिर हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करवाया था। और इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स जो के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले इनकैप्सुलेशन है, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा इसका जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन है। तो इनकैप्सुलेशन से क्या मुराद है? इनकैप्सुलेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग डाटा रिलेटेड वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज़ विद बिहेवियरल मेथड इन वन क्लास। मतलब कि हम लोग एक क्लास के अंदर जो डाटा है उसको ग्रुप करने के लिए, उसको जो रिलेटेड डाटा उसको ग्रुप करने के लिए हम लोग एक प्राइवेट क्लास जो है उसको डिज़ाइन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियरल मेथड। इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो बेसिकली हम लोग इनकैप्सुलेशन करते क्यों हैं? नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ओवरराइटिंग जो है वो ना हो, इस वजह से। मिसाल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लाइनों का कोड है और हमें ये नहीं पता कि जो हमारा ए वेरिएबल है ये हमने पहले कहीं डिक्लेयर किया है या नहीं किया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्राइवेट क्लास बना देते हैं। जिस तरह से ये मैंने एक प्राइवेट क्लास बनाई हुई है ABC। अब अगर हम लोग इस प्राइवेट क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं इनको किसी और क्लास में इनके नाम यूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि ये एक क्लास के अंदर जो है वो हमने इनको ऐड किया हुआ है। अब दूसरी क्लास के अंदर भी फिर हम इनके नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तमाम जो क्लासेस हमारे पास बन गई हैं ये सारी की सारी प्राइवेट क्लासेस हैं, और ये प्राइवेट क्लासेस जो होती हैं ये सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही मौजूद जो मेथड्स होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और जो इनके फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई एक और वेरिएबल एक और क्लास के अंदर ए को ही डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली वैल्यूज़ को इनकैप्सुलेट करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप डिफरेंट फंक्शंस को भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक फ़ंक्शन यहाँ पे मैंने ये बनाया है, दूसरे नंबर पे फिर आप एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर फिर आप ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनको आप ले सकते हैं। सो इसी तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हम लोग इसको एक क्लास के अंदर एम्बेड कर देंगे तो फिर आप इनको किसी और क्लास के अंदर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? एब्स्ट्रैक्शन मीन है डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग डिटेल्स। Data abstraction refers to providing only essential information about outside world, hiding the background detail। सिंपल सा अगर हम इसको कहें कि ये हम लोग बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ क्यों करते हैं, ये पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि हम लोग जो डाटा होता है उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स करने से बचाने के लिए हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी उसने यही बताया कि कुछ चीज़ों को मतलब यूज़र को हमने नहीं दिखाना होता है, वो हम लोग हाइड कर देते हैं। तो जो हमारी ओरिजिनल चीज़ होती जो हमने यूज़र को सिर्फ दिखानी होती वही हम उसको दिखाते हैं, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो उससे हाइड कर देते हैं। सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती। इसी तरीके से सिंपल रियल लाइफ की अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर बेटा और बाप है, तो अगर बेटा बाप से पैसे मांगता है तो उसके अंदर ये है कि अब बेटे को नहीं पता कि बाप ने वो पैसे कहाँ से लेने,
वो कहाँ पे वो जॉब करता है, किस तरह की जॉब करता है, ये उसका कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है और बाप ने वो पैसे उसको जो है वो देने हैं। ठीक है, पैसे उसको मिल जाने हैं और बाप जो है वो मतलब जिस मर्ज़ी कंपनी में जॉब करता है और जिस मर्ज़ी तरह से उसको वो पैसे ला के देगा, लेकिन बेटे का कंसर्न सिर्फ पैसों से है। सो इस तरह से बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी दूसरी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल लैपटॉप का या कैलकुलेटर का एक बटन ही है ऑन ऑफ का, हमें सिर्फ वो ऑन ऑफ का बटन शो हो रहा होता है, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है, उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही होती। तो इसको हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आगे इसका जो है वो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। Inheritance is a one key feature of object oriented programming. उसके बाद it allows user to create a new class from derived class from an existing class और बेस क्लास। तो जिस तरह से अभी एक डेफिनेशन लिखी मैंने इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या है, ये एक की फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये क्या करता है कि ये आपको एक नई क्लास जो है वो क्रिएट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिराइव्ड क्लास। मतलब आप एक क्लास से एक और क्लास जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसकी अगर रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉमन मोबाइल है। अब ये मोबाइल का कोई ना कोई कलर होता है, उसके बाद फिर इसका जो है वो आगे मॉडल होता है, इसी तरीके से फिर इसकी कोई सेलिंग प्राइस होती है, उसका फंक्शन लगा लें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ये लें कि हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, तो अब इसका भी कोई ना कोई कलर होगा, उसके बाद फिर इसका भी कोई ना कोई मॉडल होगा, फिर इसी तरीके से इसकी भी कोई ना कोई सेलिंग प्राइस ज़रूर होगी। फिर इसी तरीके से कोई और मोबाइल ले लें आप, लाइक LG का मोबाइल है, अब इसका भी कोई ना कोई कलर होगा, मॉडल होगा, उसके बाद इसकी भी कोई ना कोई सेलिंग प्राइस जो है वो होगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक सिंपल जो मोबाइल है उसके अंदर देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर है, मॉडल है, सेलिंग प्राइस है। सेम इसी तरीके से सैमसंग है, फिर इसी तरीके से कलर है, मॉडल है, फिर इसी मतलब कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास यहाँ पर ये मोबाइल की बना लेते हैं तो इसके तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग आगे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मॉडल यूज़ होगा, यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस होगी, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसका कलर देख लें तो यहाँ पर हम लोग जो है वो मतलब अब हम इनको इनहेरिट करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो
इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी एग्जांपल मतलब रियल लाइफ में ले लें तो जैसे फादर है तो उसका मतलब कि जो मतलब जायदाद प्रॉपर्टी होती है वो किसको ट्रांसफ़र होती है, उसके बेटे को, तो ये भी इनहेरिट हो रहा होता है बेटे की तरफ। तो सेम इसी तरीके से ये वाली जो एग्जांपल है इसमें भी यही है कि हमारे पास अगर मोबाइल है तो उसका कलर आगे सेम इसी तरीके से हमने एक क्लास बना ली मोबाइल की। अब इसका हम लोग कलर, मॉडल, सेलिंग प्राइस जो है वो बाकी जितनी भी क्लासेस बनाएंगे, मिसाल के तौर पर सैमसंग की है, एलजी की है या कोई और भी अगर हम लोग क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर फिर हम इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, इनको हम लोग जो है वो आगे उनके साथ यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म की हम लोग अगर डेफिनेशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म है मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, मतलब इसका क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हों, having many forms. In simple word, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form। तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड जो है वो क्या बताता है हमें कि इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कोई एक चीज़ है उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर आगे भी उसने यही बताया कि इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले इन द मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर जो है वो उसको शो करवाए। अब रियल लाइफ में हम लोग फॉर एग्जांपल लें तो रियल लाइफ में एग्जांपल क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है, एक आदमी है, वो एट द सेम टाइम फादर भी है, एट द सेम टाइम वो हस्बैंड भी है, एट द सेम टाइम वो एम्प्लॉय भी है, एट द सेम टाइम वो फादर भी है। तो इस तरीके से अब एक ही आदमी है, उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब कि एक टाइम में वो बहुत सारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब हस्बैंड भी है, फादर भी है, उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय भी है। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ मैन। सो ये हमारे पास जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो काउंट किया जाता है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको सम अप करते हैं, हमारा जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग जो है वो इनकैप्सुलेशन को हमने देखा, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्शन को देखा, फिर हमने इनहेरिटेंस को देखा, फिर पॉलीमॉर्फिज्म को देखा। तो इन तमाम चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मज़ीद नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से आपने इसको जो है वो रीड कर लेना है। बुक का मैंने बता दिया था कि जो C++ की बुक है वो आप लोगों ने IT सीरीज़ की ले लेनी है, उसके ऊपर इसके डिफरेंट जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद फिर नोट्स की सूरत में अवेलेबल आपको करवा दिए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी चीज़ की फिर ना समझ आए तो फिर आपने जो है वो मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ लेना है कि ये चीज़ जो है वो उसकी समझ नहीं आई। तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे जो है वो हम लोग क्लासेस की तरफ चलेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होती हैं और फिर उसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करें।
करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।